आम खबर शामिल करें मखसूस जिससे किससे मिलेंगी आईनी फैसला कुछ देर बाद होगा। आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं। मखसूस हिस्सों पर नजरसानी केस की समाअत का फैसला महफूज कर लिया गया है। अपडेट कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में मखसूस हिस्सों नजरसानी केस की समाअत मुकम्मल हो गई है और सुप्रीम कोर्ट में मखसूस हिस्सों के केस में अटॉर्नी जनरल के दलाइल मुकम्मल कर लिए गए। इन दलाइल के साथ ही मखसूस हिस्सों नजरसानी केस की समाअत मुकम्मल हो गई। इस मौके पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि कुछ देर में मुख्तसर फैसला सुनाया जाएगा। कबल अजीम मखसूस हिस्सों का नजरसानी केस सुनने वाले आईनी बेंच के 11 जजों में शामिल जस्टिस सलाउद्दीन पनहोर ने केस सुनने से मुआजरत कर ली। आपको अपडेट कर रहे हैं मखसूस हिस्से किससे मिलेंगी आईनी फैसला कुछ देर बाद सुनाया जाएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से। और याद रहे कि जस्टिस सलाउद्दीन पनहोर ने कहा कि हामिद खान एडवोकेट ने उन पर एतराज़ किया। अवाम में जज की जानिबदारी का तासुर जाना दुरुस्त नहीं है, इसलिए बेंच में नहीं बैठ सकता। बेंच टूटने के बाद आईनी बेंच ने वक्फा किया और 10 जजों के साथ दोबारा समाअत शुरू की गई। अपडेट कर रहे हैं आपको इस हवाले से और साथ ही साथ आपको ये भी बताएं कि आईनी बेंच से जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी 6 मई को दरख्वास्त से मुस्तरद करके अलग हुए थे, जबकि 17वीं समाअत पर जस्टिस सलाउद्दीन पनहोर ने केस सुनने से मुआजरत कर ली। इलेक्शन कमीशन मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने अपनी तहरीरी मारूजात भी जमा कराई। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से फैसल सिद्दीकी हामिद खान ने दलाइल दिया और पीटीआई की जानिब से सलमान अकरम राजा ने पेश किया। मजीद जाने तो नुमाइंदा बोलियो सैयद बलोच से। जी तैयब बताइएगा आपसे कितनी देर बाद ये इम्कानात हैं कि फैसला सुना दिया जाएगा? जी थोड़ी सी मतलब जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की जानिब से जो है वो कोई खास वक्त तो नहीं दिया गया, सिर्फ इतना कहा गया था कि इंतजार करें, थोड़ी देर में जो है वो फैसला सुना दिया जाएगा। तो अभी कोर्ट रूम नंबर 1 में जो है वो जजेस का इंतजार किया जा रहा है कि वो कब आकर जो है वो मुख्तसर फैसला सुनाते हैं। तो यूँ आज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने जो है वो मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक नजरसानी दरखास्तों पर समाअत जो है वो मुकम्मल कर लिया। लेकिन आज की समाअत में जो है एक अहम डेवलपमेंट भी हुई और वो डेवलपमेंट ये हुई कि जब जो है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से तहरीक इंसाफ के सीनियर वकील हामिद खान दलाइल दे रहे थे, तो उस टाइम जो है वो एक मुअज़्ज़िज़ जज जस्टिस सलाउद्दीन पनहोर ने जो है वो खुद को बेंच से अलग कर लिया। तो जिसकी वजह से 11 रुकनी बेंच जो है वो फिर 10 रुकनी बेंच में तब्दील हुआ और नया बेंच आकर उसने फिर से समाअत शुरू की। और उसके बाद जो है वो हामिद खान के दलाइल मुकम्मल हुए। उसके बाद जो है वो मखदूम अली खान जो मखसूस नशिस्तों वाली खवातीन है जिनको मिल चुकी हैं, उनके वो वकील थे, उन्होंने जवाब जमा कराया। उसके बाद अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने दलाइल दी और उसके बाद जो है वो दलाइल मुकम्मल होने पर समाअत जो है वो अभी मुकम्मल कर ली गई और फैसला जो है वो महफूज कर लिया गया। और अब कोर्ट रूम नंबर 1 जो है वो खचाखच भरा हुआ है और इंतजार किया जा रहा है कि कब जजेस आएंगे और ये फैसला जो है वो सुनाया जाएगा। तो ये इस हवाले से जो है वो मुसलसल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो है वो समाअतें होती रहीं। ताहम जस्टिस जमाल खान मंदूखेल की वालदा की वफात की वजह से इस समाअतों में कुछ तत्व लाया, लेकिन फिर से जो है वो कल से ये समाअतों का आगाज हुआ। कल और आज को मजमूई तौर पर हम मिलाएं तो ये चीजें सामने आई कि तमाम फ्रीकैन जो थे उन्होंने अपने दलाइल मुकम्मल किए और फैसला जो है वो महफूज कर लिया गया। तो मुख्तसर फैसले का जो है वो बड़ी शिद्दत से इंतजार किया जा रहा है, लेकिन वक्त जो है वो नहीं बताया जा सकता। लेकिन तवक्को यही की जा रही है कि अब से कुछ देर में जो है वो फैसला बाकायदा तौर पर सुना दिया जाएगा। अब से कुछ देर में फैसला सुना दिया जाएगा। तैयब बलोच में तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।